कृपा करके वो सतमार्ग बताइए जिससे मैं विशुद्ध भक्त बन जाऊं भगवान का। तो बताया ना, नाम जप करो, सदा सर्वदा अविरत निरंतर नाम जप करो। केवल सदैव नाम लेने से मेरे विशुद्ध भक्त बन जाओगे। अखंड निरंतर नाम लो। इस कलयुग में नाम जप के सिवा नाम संकीर्तन रूपी महायज्ञ की महती कृपा के बिना और कोई साधन नहीं है कि तुम्हें दिव्य धाम, दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य लीला की अनुभूति करा सके। इसलिए नाम संकीर्तन, नाम जप जो अविराम बिना रुके निरंतर करेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। संशय मत करना, नाम संकीर्तन जहां होता है मैं वहां विराजमान रहता हूं। आप राधा राधा गा रहे हैं, प्रियालाल विराजमान है। यकीन करो, सुंदर विघ्न रहित मार्ग प्रभु का नाम जप है। नाम जप के मार्ग में न तो किसी प्रकार का भय है, न पवित्रता का विचार है, न कोई भूल है। आगे चलकर देखना तुम नाम जापक, पुलक, अश्रु, रोमांच, कंपन, स्वेद, अंग विक्रिया आदि मेरे ये भाव तुम्हारे शरीर में जागृत हो जाएंगे जब अविरल निरंतर अखंड नाम जप करोगे। नाम जप करने वाले के साथ मैं हर समय रहता हूं और उसकी रक्षा करता रहता हूं और उसे अंदर ही अंदर आनंद प्रदान करता रहता हूं। ये नाम जप विशुद्ध आनंदमय मार्ग है। जिस दिन से मनुष्य ये नियम ले लेता है कि अब सब साधन छोड़ दिया, अब तो नाम जप केवल करते हैं, उसी दिन से भगवान उसकी जिम्मेवारी स्वीकार कर लेते हैं। सुनो, किसी भी विशेष वस्तु का स्वाद जब मिलने लगता है तो उस वस्तु में प्रियता हो जाती है। अभी प्रारंभ में तुम्हें नाम का स्वाद नहीं मिल रहा, इसलिए नाम में प्रियता नहीं हो रही। जपते रहो, जहां पाप नष्ट हुए, हृदय निर्मल हुआ और आनंद मिला, भगवदानंद, तो उस स्वाद के कारण तुम रात दिन नाम नहीं छोड़ पाओगे। तुम्हारे पास मैं खड़ा होकर तुम्हारी भाव दशा को निहारता रहूंगा। भगवान अपने भक्त की दशा का स्वाद लेते हैं। जैसे सुतीक्ष्ण जी महाराज ने जब सुना कि भगवान रघुनाथ जी पधारे तो भाग पड़े, किधर किधर प्रभु है, कहां प्रभु है, कहां राम लक्ष्मण है। व्याकुल हुए, नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि प्रभु वृक्ष की आड़ में हो गए थे। बस वही आसन लगाकर बैठ गए। पूरे शरीर में ऐसे रोमांच हो रहा है जैसे कटहल में कांटे होते ना ऊपर, फल में, कटहल के फल में जैसे ऐसे वैसे। पुलक शरीर पनस फल जैसा, मुनि मग माझ अचल होए वैसा। पुलक शरीर पनस फल जैसा। रास्ते में ही आसन लगाकर बैठ गए और ऐसे शरीर पुलकित, भाव दशा उनकी, भगवान वृक्ष की ओट से भक्त की भाव दशा का आनंद ले रहे। ऐसे कह रहे हैं, जब तुम अविरल नाम जप करोगे तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, तब तुम्हारे अंदर ये भाव दशाएं आएंगी। पुलक, अश्रु, रोमांच, कंपन, स्वेद, अंग विक्रिया। उस समय मैं तुम्हारे साथ रहकर इस भाव दशा का स्वयं स्वाद लूंगा। तुम्हारे पास खड़े होकर तुम्हारा अंतरंग निहारता रहूंगा। मेरी ओर से अपार कृपा तुम्हारी ओर बहेगी। तुम्हारे अंदर व्याकुलता पैदा होगी, कातरता पैदा होगी, विरह पैदा होगा और धीरे धीरे मैं तुम्हें छू लूंगा। पास ही खड़ा हूं, पर जब रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो मैं तुम्हारा आलिंगन कर लूंगा।
नाम लेते समय कभी कभी आनंद की अनुभूति नहीं होती, ये मेरी लीला है। प्रभु कह रहे सुनो, मेरा आश्रय ग्रहण करने पर भक्त सदा के लिए निर्भय, निश्चिंत, निशोक हो जाता है। तो नाम जप में कभी कभी जब स्वाद नहीं आता तो वो भक्त व्याकुल होकर भगवान का आश्रय लेता है। प्रभु प्रभु, हे दीन बंधु बचाओ, मन नीरस हो रहा है, कहीं भोगों में न चला जाए। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। हे करुणा में प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं। उसी समय मैं उसे निर्भय, निश्चिंत, निशोक करता हूं। तुम मेरे वचन सत्य मानो, जो मेरा नाम जप करते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र सदैव उनकी रक्षा में रहता है। अम्बरीश जी ने कभी नहीं देखा था सुदर्शन चक्र को रक्षा में, कभी उनकी अनुभूति में नहीं था। लेकिन जब दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट की तो पीछे ही सुदर्शन चक्र जी थे, तुरंत प्रकाशित हो गए, कृत्या को भस्म करके दुर्वासा को त्रिभुवन में दौड़ाया। मेरे वचन सत्य मानो, जो प्रतिक्षण मेरा नाम जप करता है, हर समय सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा में रहता है। मेरे अनंत पार्षद हैं, उनकी दृष्टि रहती उस भक्त पर जो मेरा नाम लेते हैं। देखो, अगर दृष्टि न रहती होती तो अजामिल के मुख से निकला नारायण और भगवत पार्षद आ गए। जो नाम उच्चारण करता है, भगवान के जय विजय और नंद आदि जितने भी पार्षद हैं, ये दृष्टि रखते हैं कि मेरे स्वामी का ये नाम जापक है, उसका अमंगल न हो जाए। मेरे पार्षद अदृश्य रहकर सर्वत्र भ्रमण करते हैं, और जहां मेरा भक्त मेरा स्मरण करता हुआ मिलता है तो उसकी आधि और व्याधि दोनों का नाश कर देते हैं। प्राकृतिक और शारीरिक जो भी कष्ट होते हैं उनको मिटा देते। कैसे मिटा देते? आनंद की अनुभूति कराकर। पर क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? निरंतर अखंड भजन, क्योंकि जीव का स्वभाव है भुलक्कड़। अभी सुना तो लग रहा है नाम ही जप करेंगे, थोड़ी देर बाद वो सब भूल जाएंगे। ज्ञान इंद्रियों को नाम के सानिध्य की आवश्यकता है। रसेंद्री, श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री, घ्राणेंद्री, नेत्रेंद्री, नाम का ध्यान करो, नेत्रेंद्री लग गई। नाम को सुनो, श्रवणेंद्री लग गई। नाम का रसास्वादन लो, रसेंद्री लग गई। नाम का आलिंगन करो, त्वगेंद्री लग गई। नामी में जो सौरभ है उससे ज्यादा नाम में है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां नाम में लग जाएं। प्रीतम, तुम किसी भी समय, किसी भी स्थान में, कैसे भी हो, केवल नाम पुकारो, केवल नाम। नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, उद्धव जी, अक्रूर जी, गोपी जी, हनुमान जी, गोप भक्तगण, रूप जी, सनातन जी, बड़े बड़े सब ये महापुरुष जितने हुए, ये सब नाम के द्वारा, नाम के द्वारा। नाम अगर पकड़े रहे तो भगवान को दौड़कर तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होना पड़ेगा। तुम नाम जप करो, नाम लेते रहो, हृदय की विकार की चिंता मत करो कि हमारे हृदय में काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, अरे बड़ा संसार का चिंतन हो रहा है, बड़ा विक्षेप पड़ रहा है। मेरा आसन तुम्हारे समीप है, तुम विषय चिंतन कर रहे हो इसलिए मुझे नहीं देख पा रहे। तुम्हारे हृदय कमल में ही मैं हूं। तुम थोड़ा मेरे लिए कष्ट सहो, भगवान चाहते हैं तुम थोड़ा मेरे लिए कष्ट सहो। हृदय जल रहा है, बड़ी प्रतिकूलता है, कहीं आनंद नहीं लग रहा, फिर भी नियम से नाम चल रहा है, ये भगवान देखना चाहते हैं।
जब मैं देखूंगा कि तुम मेरे लिए कष्ट उठा रहे हो। भगवान ने श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन किया है कि जो मेरे लिए सुहृद संबंधियों का त्याग कर देता है, मेरे लिए इंद्रियों के समस्त भोगों का त्याग कर देता है, जो मेरे लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर देता है, मैं उसको भला कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे लिए इतना कष्ट उठाओ तो मैं तुम्हें अपार प्रेम करूंगा। कष्ट में पहले भजन शुरू करो, कष्ट में जीवन में, अव्यवस्थित जीवन में भजन, फिर भगवान देख लेंगे। दूर रहने वाले विषय चिंतन को, भोगने की इच्छा को उखाड़ फेंको नाम जप के प्रभाव से। फिर देखोगे भगवान की करुणा रूपी वज्र का प्रहार तुम्हारे पूर्व संचित अनेक जन्मों के गोदाम में हो जाएगा। वो सब भस्म हो जाएंगे। संचित कर्म, संचित कर्म भस्म हुए। प्रारब्ध भगवान के नाम के बल से भोग लिया, क्रियमाण सब भगवत स्वरूप है, इसलिए निश्चित भगवत प्राप्ति हो गई। अभिलाषा केवल मेरे नाम जप की करो। विचार करो कि वो सुंदर स्वर्णिम दिन कब आएगा जब मैं निरंतर नाम जप करूंगा, अंतर रहित, अविरल। हे प्रीतम, अनेक बार बतला चुका हूं, कह रहा हूं कि जिस दिन तुम्हारी जिह्वा पे मेरा नाम निरंतर चलने लगेगा, चाहे भले शुष्क हृदय क्यों न हो, तुम्हारे हृदय में मैं प्रेम को स्फुरित कर दूंगा। देखो, एक छोटी सी चींटी अपने अति लघु प्रयास से उस समुद्र को स्पर्श कर सकती है। वो छोटे छोटे पैरों से चले तो एक दिन पहुंच जाएगी। ऐसे ही मैं प्रेम समुद्र हूं, तुम छोटा सा प्रयास करके देखो मेरे लिए। अच्छा, उसको तो चल के वहां जाना होगा। यहां है कि समुद्र आपके पास आ जाएगा, बहुत प्रेम सागर, जहां प्रवाह मुड़ जाएगा और आपके हृदय की तरफ बढ़ जाएगा। जीव अगर चींटी की भी चाल से मेरी तरफ चले तो मैं पुकार कर कहता हूं, मैं उसके संपर्क में आ जाऊंगा, मैं उसके संपर्क में आ जाऊंगा। थोड़ा सा प्रयास करें भगवान की तरफ चलने का। मैं सबकी बात सुनता रहता हूं, लेकिन जो सच्चे हृदय से मेरा आश्रय लिए पुकार, उसी की सुन पाता हूं। भाव सुनी पुकारे भगवान नहीं सुनते, भाव पूरित पुकार भगवान तुरंत सुन लेते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, सुनते हुए भी। और भाव पूरित तेरी ही करती मुझे लाचार। ये भाव कहां से, बाजार में थोड़ी मिलेगा, ये नाम जब से आएगा। समस्त ब्रह्मांडों को मैं ऐसे देखता रहता हूं जैसे हथेली पर रखे हुए आंवले को तुम चारों तरफ देख सकते हो, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को भगवान देखते रहते हैं। नाम लेने वाले का कंठ से जब नाम स्पर्श होता है तो मैं दयार्द हो जाता हूं, द्रवित हो जाता हूं। अरे, ये मुझे पुकार रहा है और उसके हृदय में प्रेम गंगा की धारा बहा देता हूं। इसलिए निरंतर नाम जप करो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम तुम्हारा परम मंगल कर देगा। श्रीपाद से धाम महिमा सुनी, सीताराम दास ओंकार नाथ जी महाराज से नाम महिमा सुनी। अब श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान सिद्धियों की बात बता रहे हैं कि जब कोई साधक ऐसी धारणा करता है तो ये सिद्धियां प्रकट होती है। पहले तो अष्ट सिद्धियों का वर्णन कल भगवान ने किया, जो केवल भगवान में पूर्णता रहती हैं, अन्य योगियों और साधकों में अंश मात्र में जाती है। फिर भगवान ने अन्य सिद्धियों का वर्णन किया। 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं,
जिन्हें मैं देता हूं उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती है। अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता, कामा वशायिता, ये 8 सिद्धियां भगवान में रहती है। इसके अतिरिक्त शरीर में भूख प्यास बिल्कुल ना लगना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना, बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, जब इच्छा हो तब शरीर छोड़ देना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन करना, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा अपनी आज्ञा का पालन करा लेना, ये 10 सिद्धियां जब सतोगुण बढ़ता है तब ये होती है। भूत भविष्य वर्तमान की बात जान लेना, गर्मी सर्दी सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में ना होना, दूसरे के मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना, कभी भी किसी से पराजित ना होना, ये 5 सिद्धियां अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त होती है। प्रिय उद्धव, योग धारणा से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन किया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है बतलाता हूं, सुनो। जो पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं हैं वो मेरा ही स्वरूप है, शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है, अपने मन को तदाकार बनाकर उसमें लगा देता है, मेरे तन्मात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। पत्थर में भी प्रवेश कर जाए, सघन चट्टान में भी रास्ता बना दे, उसमें प्रवेश कर जाए, ये शक्ति अणुता उसे प्राप्त हो जाती है। फिर महातत्व के रूप में मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं, उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का मैं केंद्र हूं। तो जो साधक मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है मेरे में, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से उनकी महिमा को प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो महिमा नाम की सिद्धि के अंतर्गत। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है और मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छा अनुसार सभी भोग तत्काल प्राप्त किए जा सकते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वो शरीरों और जीवों को अपनी इच्छा अनुसार चलाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है, जिसको जैसा चाहे वैसा चलावे। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वसिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूं। जो अपना निर्मल मन मेरे इस निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में स्थिर कर लेता है, उसे परमानंद स्वरूपनी कामा वसायिता नाम की सिद्धि प्राप्ति होती है।
इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। प्रिय उद्धव, मेरा वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है, जो उसकी धारणा करता है, उसे भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु और शोक, मोह ये 6 उर्मियां नहीं व्याप्ति, ये उसको सिद्धि प्राप्त होती है। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाश आत्मा हूं, जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है। बहुत दूर की बात सुन लेना, आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन करके वो क्या कह रहे हैं ये समझ जाना। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा चिंतन ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है और उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वो बैठे बैठे सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे, मेरी धारणा करे, तो इससे मनोजो नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहां भी जाने का संकल्प करेगा, संकल्प करते ही वो उसका शरीर वहीं उसी क्षण पहुंच जाएगा। ये मनोजो नाम की सिद्धि होती है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है, तो अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे, वो ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूं। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है और वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भौरे के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राणवायु को हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाए, फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। जिसके प्राण नीचे के द्वारों से निकलते उसे नरक की प्राप्ति होती। इसलिए योगी को चाहिए कि गुदा द्वार को एड़ी से बंद करके और भगवान का चिंतन करते हुए नाभि, हृदय, कंठ और फिर मस्तक में ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण छोड़े, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्व गुण की अंश स्वरूपा अप्सराएं विमान में चढ़ाकर उसके नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती हैं, लेकिन ये सब मायामय है। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया, उसी के ध्यान में संलग्न रहा, वो अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईशत्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूं, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस स्वरूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म, मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है। कब किसकी मृत्यु होगी, कब कहां जन्म होगा, और तो क्या भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं, जो मेरी भक्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त होता है। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके योग में शरीर को अग्नि, जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख, गदा, चक्र, पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा, छत्र, चमर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वो 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है।
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो भगवान की अवतार लीला का गायन, भगवान के अवतार संबंधी नामों का जप कीर्तन, इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसको सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका मैंने वर्णन किया। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जो संयमी है, मेरे स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। उसे सब सिद्धियां स्वाभाविक प्राप्त हो जाती हैं जो निरंतर भगवान का भजन करता है। अब देखो, भगवान कह रहे हैं, परंतु महान पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए सिद्धियां प्राप्त होना विघ्न है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्रादि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु जिसे सिद्धियां मिल जाती हैं तो योग की अंतिम सीमा सारूप्य, शालोक्य, सामीप्य आदि मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए प्रायः संत महात्मा जन कोई भी सिद्धि स्वीकार नहीं करते, क्योंकि या तो कोई मोक्ष पद प्राप्त करना चाहता है या भगवान का साक्षात्कार। दोनों सिद्ध पुरुषों को जो ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनको नहीं होता। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य, धर्म आदि। उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूं। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूं। मुझ में बाहर और भीतर का भेद नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूं। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परब्रह्म हैं, ना आपका आदि है ना अंत, आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपको यथोचित जान पाते हैं तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों का परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, मैं आपकी विभूतियां सुनना चाहता हूं। उद्धव जी ने प्रश्न किया। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु कोई आपको नहीं देख पाता। भगवान सबको देखते हैं। वो आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाएंगे। अगर माया मुक्त हो जाए तो अभी भगवान के दर्शन हो जाए। अचिंत ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूं जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए, ये तो बहुत ही निंदनीय अधर्म है।
साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच कर रहा था कि मैं मारने वाला हूं और ये मरने वाले हैं। यही सोचकर अर्जुन युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूं। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। मैं समस्त प्राणियों का हितैषी हूं, सुहृद हूं, मैं ईश्वर हूं। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं। सुनो ध्यान से, जितने पदार्थ हैं सब श्री कृष्ण बने हैं और जितने प्राणी हैं सब श्री कृष्ण बने हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहे, खुली आंख। मैं ही समस्त पदार्थों के रूप में हूं, मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूं, मैं ही इनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण हूं। जितने तेज चलने वाले पदार्थ हैं उनमें मैं गति हूं। भगवान गति है। अधीन करने वालों में मैं काल हूं। गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूं। जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण मैं हूं। गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूं और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महातत्व हूं। सबसे सूक्ष्म वस्तुओं में सूक्ष्म जीव हूं। जीव को कहीं किसी भी यंत्र से नहीं देखा जा सकता। कठिनाई से बस में होने वालों में मैं मन हूं। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूं और 3 मात्रा आ उ मा ओम, मैं ही ओंकार हूं। मैं अक्षरों में आ हूं। देखो, सब अक्षरों में आ विराजमान है। ऐसे भगवान ब्रह्म रूप से सब में विराजमान। का खा गा आ सब में आ निकलता है। मैं अक्षरों में अकार हूं और छंदों में त्रिपदा गायत्री हूं। समस्त देवताओं में इंद्र हूं। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं। 12 आदित्यों में विष्णु हूं। 11 रुद्रों में नीलोहित नाम का रुद्र हूं। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राज ऋषियों में मनु, देव ऋषियों में नारद और गौओं में मैं कामधेनु हूं। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुण, प्रजापतियों में दक्ष और पितरों में अर्यमा हूं। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं। मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, औषधियों में सोमरस, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं। तपने और चमकने वालों में सूर्य हूं। मनुष्यों में राजा हूं। मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यमराज, सर्पों में वासुकी नाग हूं। निष्पाप उद्धव, मैं नागराजों में शेष नाग, सींग और दाढ़े वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में संन्यास आश्रम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष, धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर मैं हूं। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय और वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। धान्यों में जौ धान्य मैं हूं। और भी भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।